नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 500 करोड़ की लागत से टाटानगर रेलवे स्टेशन का होगा जीर्णोद्धार, चक्रधरपुर रेलवे के DRM ने किया निरीक्षण। MGM में 3 दिनों से चली आ रही डॉक्टरों की हड़ताल, आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य मांगों के पूरा होने के साथ आज समाप्त। स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में जमशेदपुर ब्लड बैंक में SCCN के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाटानगर रेलवे स्टेशन अपने नए रूप में नजर आएगा। लगभग 500 करोड़ की लागत से टाटानगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने वाला है। इसे लेकर चक्रधरपुर डिवीजन के DRM अरुण जे राठौड़ ने टाटानगर व स्टेशन से सटे क्षेत्र का निरीक्षण किया। टाटानगर रेलवे स्टेशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी रेल प्रबंधन द्वारा शुरू कर दी गई है, यानी टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर मुख्य सड़क को भी स्टेशन के दायरे में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, किताड़ी जाने वाले मुख्य मार्ग से रनिंग रूम तक टाटानगर रेलवे स्टेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा और टिकट काउंटर को सेकेंड एंट्री गेट में ले जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। 3 चरण में लगभग 500 करोड़ की लागत से टाटानगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने वाला है। इसे लेकर कोलकाता गार्डन रिच, CKP डिवीजन और दिल्ली से संबंधित पदाधिकारी ने DPR तैयार करने को लेकर CKP डिवीजन के DRM अरुण जे राठौर के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए DRM ने कहा कि 2 से 3 महीने में DPR तैयार होने की संभावना है। DPR को रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा, तत्पश्चात फेज वाइज काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के पास टाटानगर रेलवे स्टेशन के दोनों छोर पर 300 से 400 मीटर रेलवे लाइन है, जिसका इस्तेमाल यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेलवे कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द टाटानगर रेलवे स्टेशन अब नए रूप में नजर आएगा। इस उद्देश्य से आज DPR के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। CKP से हमारा टीम ऑफ ऑफिसर्स यहाँ आए हैं along with the consultant। हमने रिसेंटली एक कंसल्टेंट को हायर किया है, जो हमारा वर्ल्ड क्लास स्टेशन यहाँ पे डेवलप होना है उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्लान सब बना के देंगे। तो उनको फर्स्ट विज़िट उनसे हम कर रहे हैं, ताकि हमारा क्या लिमिट्स रहेगा, कितना एरिया रहेगा, वो सब बताने के लिए हम उनको आज ले आए हैं। और हमारा पूरा ऑफिसर्स भी उनसे इंटरेक्शन करके दिखा रहे हैं कि कहाँ तक हमारा स्टेशन बन सकता है, क्या बन सकता है, कैसा रहना चाहिए वगैरह। पैसेंजर रिलेटेड अगर देखा जाए, पूरा प्लेटफॉर्म लेंथ मान लो 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उतना लेंथ आपका पैसेंजर से जुड़ा हुआ एरिया है। उसके इधर उधर पैसेंजर से कोई ज़रूरत नहीं है, तो उतना एरिया। और हम चौड़ाई में देखा जाए करीबन 150 से 200 मीटर तक हम करीबन ईयर मार्क किया है। तो आप मान लो कि 700 मीटर इंटू 200 मीटर्स तक पूरा पैसेंजर डेवलपमेंट एरिया रहेगा एक तरफ, सिमिलरली दूसरी तरफ भी रहेगा। तो ये तो 2 साल तो लगेगा ही, ठीक है। लेकिन इसको हम फेज़ में बनाएंगे। शायद दूसरा एंट्री खाली है, उधर कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, तो वो पहले फेज़ में हो जाएगा। सेकंड फेज़ इधर आएगा और इधर में भी 2 फेजेस रहेगा, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 जहाँ आपको खाली है बना सकते हैं, फेज़ 2 जहाँ आपको कुछ तोड़ के बनाना है। तो मान लो आपका फेज़ 1 हो गया उस तरफ, फेज़ 2A, फेज़ 2B इस तरफ। सो ये ब्रॉडली रहेगा प्लान। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म की गई। डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी के साथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने यह हड़ताल खत्म की। IMA MGM अस्पताल के डॉक्टरों ने वार्ता कर यह हड़ताल खत्म किया। साथ ही साथ डॉक्टर की जो अन्य मांगे थी वह भी पूरी की गई। MGM अस्पताल में पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़ाया गया और डॉक्टरों के साथ मारपीट मामले में FIR दर्ज किया गया। MGM अस्पताल में मौजूद IMA की टीम ने खुद आकर सभी हड़ताली डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। जब से हम लोग को मालूम पड़ा था कि हमारे जूनियर कलीग के साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो आप सभी ने देखा है, तभी से पूरे डॉक्टरी समाज में बहुत आक्रोश और रोष था। क्योंकि ये वीडियो देख के किसी के अंदर भी गुस्सा आएगा, इस बेरहमी से उसको मारा पीटा गया है, वो भी ड्यूटी करते वक्त। इस एजिटेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का मुख्य मांग था कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो मेन अक्यूज्ड है, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स।
वो कल रात को हम लोग को सूचना मिली कि वो अक्यूज को पकड़ लिया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी जो आज सुबह हुई। तो एक बार अक्यूज को पकड़ लिया गया है और भी 2 गिरफ्तारियां हुई है, टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो सेकंड डिमांड था इंस्टीट्यूशनल एफआईआर का, वो भी पूरा हो गया। एमजीएम प्रशासन ने एफआईआर की कॉपी थाना में भेज दिया है। तीसरा जो पुलिस पिकेट जिसकी वर्षों से डिमांड है, उसकी भी मांग मान ली गई है और अभी कुछ दिनों में एक पुलिस पार्टी को यहाँ डिप्यूट करने की बात हुई है। हालांकि इसका हम फॉलो भी करेंगे कि फाइनली होना चाहिए, तो पुलिस पिकेट भी बनने वाला है। इन सब को देखते हुए सारे डिमांड्स हमारे पूरे हो गए हैं। प्लस अब जन भावना को भी देखना है, लोगों का भी सहयोग मिला, उनको असुविधा भी हुई जिसके लिए हमें खेद भी है। कोरोना डेंगू महामारी भी फैली हुई है, तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने और स्टेट आईएमए ने निर्णय लिया है कि चूंकि सारी मांगे मान ली गई है, तो अब हम लोग इस स्ट्राइक को वापस लेंगे और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो काम को लौट जाएंगे। हड़ताल का जो प्रोटेस्ट जिस कारण से हुआ था कि एक डॉक्टर का पेडियाट्रिक में जो ड्यूटी पर थे उसके साथ मारपीट की घटना घटी थी, उसके प्रोटेस्ट में 3 दिन से चल रहा था हड़ताल। आज चौथा दिन था, लेकिन जो मुख्य मांग थी जिसको तत्काल पूरा होने का लोग गुहार लगा रहे थे, वो पूरा हो गया। लौह नगरी जमशेदपुर शहर में अपने जीवन का निर्वाह करने वाले दीन दुखियों, निर्धन, जरूरतमंदों की पीड़ा को महसूस कर समय रहते अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद करने वाले स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुक्रवार को SCCN न्यूज़ के निर्देशक सह प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत सिंह उर्फ पुतुल के निर्देश पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में आयोजित शिविर में शहर व आसपास के सैकड़ों पत्रकार और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 55 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस अवसर पर शहर के समाज सेवी शिवशंकर सिंह ने बताया, स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में 38वां रक्तदान शिविर पुतुल सिंह के नेतृत्व में किया गया। स्वर्गीय मोहन सिंह एक कर्मठ व्यक्ति थे। वे समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह करते हुए कम समय में हम लोगों के बीच से चले गए। उनके द्वारा किए गए कार्य यादगार स्वरूप हैं। भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। उन्होंने बताया, प्रत्येक वर्ष 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस तरह का आयोजन आगे भी होता रहेगा, यही मेरी कामना है। आज का आयोजन जो है SCCN न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जमशेदपुर के द्वारा शहर में जो डेंगू महामारी फैला हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए यह आज का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक के परिसर में किया गया है। आशा है कि 55 यूनिट रक्त संग्रह आज हो जाएगा, ताकि जो डेंगू के मरीज हैं उनको सहजतापूर्वक रेंडम प्लेटलेट उपलब्ध कराया जा सके। स्वर्गीय मोहन सिंह जी की स्मृति में SCCN न्यूज़ और उसके डायरेक्टर आदरणीय पुतुल सिंह के द्वारा पिछले 38वां ये रक्तदान शिविर का आयोजन लगातार साल में 2 बार एक विशेष रूप से ये रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे छोटे भाई स्वर्गीय मोहन सिंह के स्मृति में रखा गया है। और मोहन सिंह जी एक कर्मठ, समाज के प्रति उनका बहुत बड़ा दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी आकस्मिक हम लोगों के बीच से चले जाने का आज भी हम सबों को है। भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे, पुतुल जी उनके पूरे परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे और ये कार्यक्रम निर्वत चलता रहे, ये मेरी कामना है। और SCCN न्यूज़ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए पुतुल सिंह जी, उनकी परिवार समाज के प्रति ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मोहन सिंह जी को आज भी जीवित रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था सभी की शहरवासियों की ओर से मोहन सिंह जी को एक बार फिर से नमन करते हुए SCCN परिवार को शक्ति प्रदान करें, ऐसी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष पुतुल सिंह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जमशेदपुर प्रेस क्लब कार्यालय में अपने अध्यक्ष का जन्मदिन पत्रकारों ने गर्मजोशी से मनाया। सबसे पहले अध्यक्ष पुतुल सिंह को शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पत्रकारों ने केक काटकर अध्यक्ष पुतुल सिंह का जन्मदिन मनाया।
इस दौरान सभी पत्रकार इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल में कैद करते हुए दिखे, जहां सभी ने पहले अपने अध्यक्ष को केक खिलाया और उसके बाद उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ लगी रही। वहीं पत्रकारों द्वारा जन्मदिन मनाए जाने पर अध्यक्ष पुतुल सिंह भी काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि अपने पत्रकार भाइयों की हर सुख दुख के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और यह पल मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में तैनात डॉक्टर कमलेश के साथ हुए मारपीट के मामले में आरोपियों को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत देवनगर की एक बच्ची की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने बीते सोमवार की रात चिल्ड्रन वार्ड में जमकर उत्पात मचाया था और डॉक्टर कमलेश की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद एमजीएम सहित जिले के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। शुक्रवार से राज्यव्यापी डॉक्टरों की हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिस कारण से पूरे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। डॉक्टरों के भारी विरोध के बीच गुरुवार देर रात 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया, घटना के बाद से ही आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयासरत थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। एमजीएम हॉस्पिटल में एक घटना हुई थी जिसमें एक डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसका जिला पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया था और हम लोग एसएसपी सर के मार्गदर्शन में हर समय इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जो भी इसमें लोग अपराधी हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और हम लोगों ने इस कांड के अंदर जल्दी से अनुसंधान करते हुए अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनको हम लोग कल न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला स्तरीय संगठनात्मक सशक्तिकरण के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार, जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। इस मौके पर जमशेदपुर के पूर्व सांसद व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने पीएम मोदी पर देश की जनता को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब जब कांग्रेस व राहुल गांधी ने देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, तब तब प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुमराह कर मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उन्होंने एक ऐसा जुमला करार दिया जिसे केंद्र सरकार कभी धरातल पर उतार ही नहीं सकेगी। उन्होंने अधिनियम पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह कानून जब अमली जामा पहनेगा तब आज की 10वीं की छात्रा दादी बन चुकी होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस अधिनियम को तत्काल लागू करने व ओबीसी आरक्षण भी लागू करने की मांग की। एक ऐतिहासिक बिल पास हुई राज्यसभा में फाइल। हम लोग की मांग थी कि उसको तुरंत क्रियान्वित किया जाए और उसमें SC ST तो है, लेकिन ओबीसी का भी आरक्षण होनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी का शेयर। उसमें माइनॉरिटी भी आते हैं क्योंकि ओबीसी में माइनॉरिटीज में। मोदी जी ने ऐसे कानून जो है पास कराया है, जो आज जो बच्ची पढ़ रही है 10th क्लास में, जब वो दादी बनेगी, दादी, तब ये कानून लागू होने की संभावना है, क्योंकि मोदी जितना झूठ बोलते हैं। तो आज में जो हिल टॉप स्कूल में हो या सरकारी कस्तूरबा में जो बच्ची है 11वीं क्लास में, जब वो दादी बनेगी, हाँ, तो उस वक़्त जो है, क्योंकि ये आप इसका देख लीजिए, पहले तो जनगणना होगा और हर एक जनगणना 4 साल का टाइम लगता है। जब से शुरू होता है तो 4 साल और 3 साल और 4 साल के बीच में डेटा जो है पब्लिक हो जाता है। फिर परिसीमन के लिए जो है 5 साल 4 साल के बीच में, तो 9-10 साल तो ऐसे ही गए, ठीक है। तो अगर 24 के बाद भी अगर 25 या 26 में करोगे तो 34 से पहले तो कहीं दूर दूर तक होना नहीं है। क्लियर है सर? ये पहले बात है। तो ये एक ढोंग है। मोदी जी डर गए इंडिया अलायंस से। भगवान के नाम पर राम मंदिर में इतने घोटाले चल रहे हैं, जिसके उसके बारे में अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ढोंगी राम भक्त है, झूठे लोग हैं। हमारी जो आस्था है, हिंदू हो या मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, हम तो एक ही मानते हैं कि जिस तरह से विवेकानंद जी ने हम सब लोग को जो है मार्गदर्शन किया था, रामकृष्ण मिशन के लोग जैसे काम करते हैं, वो हमारी आस्था है। सेवा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, अनुसूचित जाति जनजाति हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सब हमारे भाई होते हैं। और राम मंदिर पर एक बड़ा खुलासा होने वाला है कांग्रेस के द्वारा।
टाटानगर रेलवे स्टेशन ब्रिज में गड्ढे की समस्या को लेकर भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल डीआरएम से मिलने पहुंचा और उन्होंने अपनी समस्याओं से डीआरएम को अवगत कराया। दक्षिण पूर्व रेलवे व चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम अरुण जे राठौर टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। शुक्रवार को उनके आने की सूचना पर टाटानगर ओवरब्रिज की समस्या को लेकर भाजपा नेता सतवीर सिंह सोमू ने डीआरएम से मुलाकात की। दरअसल शुक्रवार को डीआरएम ने जनता की समस्या, रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य मामलों में जांच के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी बीच सूचना पर भाजपा नेता सतवीर सिंह सोमू ने ओवरब्रिज की शिकायत की। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के मुख्य द्वार के सामने डीआरएम को ओवरब्रिज पर हो चुके बड़े बड़े गड्ढों की समस्या से अवगत कराने के दौरान भाजपाई डीआरएम के सामने आरपीएफ एएसआई से उलझ गए। उन्होंने सतवीर सिंह सोमू की बात पर कुछ रिएक्ट किया, जिस पर सोमू ने उक्त एएसआई की फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए क्लास ले ली। सोमू का तर्क था कि वह अधिकारी के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। बस फिर क्या था, अपने सामने कर्मचारी को झाड़ पाते देख डीआरएम ने सोमू की जमकर क्लास लगा डाली, जिससे वहां मौजूद सभी भाजपाई सन्न रह गए। डीआरएम ने कहा, हम ओवरब्रिज से पैदल भी चले और कार से भी, समस्या है तो सुधार होगा। डीआरएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे मामले को लेकर गंभीर हैं। इस घटना के बाद सोमू ने मीडिया को बताया वह जनता की बात लेकर डीआरएम से मिलने आए थे। डीआरएम का यह रवैया अफसरशाही वाला है, जनता पर उनका यह व्यवहार नहीं चलेगा। वे इस मामले को लेकर रेल मंत्री तक शिकायत करेंगे। जमशेदपुर पे ये जो ब्रिज और साइड वाली अप्रोचिंग रोड है लगातार टूटी हुई है। तमाम संस्थाओं तरफ से हमारे यहाँ से लगातार हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, रेल मंत्री से लेकर डीआरएम साहब वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो आज आए भी हैं, उन्होंने और भी सारे प्रोजेक्ट देखे, तो ये रोड के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। तो हमने कहा जो आश्वासन आप दे रहे हैं हम बारिश के बाद भरेंगे, तो जो खड्डों में पानी भरा हुआ है उस खड्डे में पानी का ये नहीं बता रहा खड्डा कितना बड़ा है। जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल या कारें या ऑटो उसमें घुस रहा है और वो पलट जा रहे हैं। तो आम लोगों को आज की 21वीं सदी में भी अगर सड़क का ये हाल रहेगा, और क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और सरकार केंद्र में, तो लोगों को लगे वही कम से कम है। राज्य सरकार का मुझे नहीं पता, पर केंद्र सरकार हर कामों के लिए, जैसे आप सड़क से देख के हर जगह काम हो रहा है। रेल अब जिसको जैसी समृद्धि भगवान ने दी है वो ऐसी सोच सोचेगा। हमको भगवान ने जैसा दिया हम ऐसा करेंगे। तो मैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को और मैं रेल मंत्री जी को अवगत कराऊंगा इस बात से कि भाई इनका जो व्यवहार है, मैं ये बात को जरूर आगे में करूंगा कि कम से कम इस ऐसे के लिहाजे में, क्योंकि कोई भी सरकारी पद में हो इंसान या कहीं पर भी हो, उसको पेमेंट आम जनता से मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। ठीक है ना। अगर वो बड़ी बड़ी सुविधाओं, बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े कामों में कर रहा है तो उसके हमारे पैसों से मिलती है। पर लोग भूल जाते हैं, लोग अफसरशाही जो होती है वो देश पे हावी है, पर मोदी जी के राज में ऐसा नहीं चले। बिल्कुल मैं रेल मंत्री जी से लेके ऊपर तक जाऊंगा, हमारे सांसद उनको बोलूंगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।